हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में इंडियन स्टैंडर्ड 73 के कोडल प्रोविजंस को क्लॉज वाइज कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा और बेसिकली इस कोड के प्रोविजंस को मैं दो पार्ट्स में कवर करूंगा। ठीक है, तो जो आईएएस 73 है बेसिकली ये हमारे जो पेविंग बिटुमेंस हैं उनके स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड जो क्लॉजेज हैं उनको यहाँ पर ब्रीफ में समराइज किया हुआ है। तो बेसिकली स्पेसिफिकेशंस में हमारे क्या क्या चीजें कवर्ड है। एक तो हमारा कवर्ड है कि हमारा क्लासिफिकेशन क्या होगा पेविंग बिटुमेंस का। दूसरी चीज है हमारी जो इस कोड में कवर की गई है कि हमारी जो भी बिटुमेन होगी जो हम साइट पे यूज करने वाले हैं उसका सैंपलिंग कैसे करना है और उसके कंफर्मिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि वो जो स्पेसिफिकेशंस हमारे कोड दे रहा है वो उसको कंफर्म कर रहे हैं। हमारा तीसरी चीज जो इस कोड से कवर की गई है कि हमारा जो मार्किंग है पैकिंग के बाद वो बिटुमेन को कैसे क्या क्या चीजें मार्क करनी है जब हम बिटुमेन को पैक करेंगे इन कंटेनर्स, और हमारा बीआईएस सर्टिफिकेशन के साथ जो और भी सैंपलिंग से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो इस कोड में कवर किए गए हैं। तो बेसिकली मैं जो अभी कवर करने वाला हूं इस पार्ट में बेसिकली क्लासिफिकेशन और जो इस कोड का बैकग्राउंड है उसकी डिटेल्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं जो आईएएस 73 है बेसिकली इनिशियली ये जब पब्लिश किया गया था तो 1950 में इसका फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1950। ठीक है, हालांकि ये दूसरे नाम से पब्लिश किया गया था, इस नाम से कोड नहीं था। उसके बाद 1992 में बहुत सारे टेस्टिंग प्रोसीजर्स में चेंज हुए तो सेकेंड जो रिवीजन हुआ वो 1992 में मेजर रिवीजन किया गया। उसके बाद 2006 में इसका थर्ड रिवीजन किया गया और 2013 में बेसिकली हमारा फोर्थ और अभी तक का जो लास्ट रिवीजन है वो हमारा किया गया। अब जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज रिलेटेड टू फील्ड इंजीनियर्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमारे 2006 और 2013 के प्रोविजंस हैं जो कि आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, जो कि हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, चाहे वो एसएससी जेईई का एग्जाम देने जा रहा हो या स्टेट का एईजी या ईएससी का एग्जाम। तो बेसिकली जो हमारा पेविंग बिटुमेन है इसका जो टर्मिनोलॉजी है पेविंग, ये आया कहां से? ये आया हमारा कैसे कि जो हमारा हाईवे पेमेंट्स हैं, हाईवे पेमेंट्स में जो आप बेसिकली बिटुमिन पेमेंट्स यानी फ्लेक्सिबल पेमेंट्स जब बना रहे हो तो बिटुमिनस पेमेंट्स जो कैटेगरी है जहां पर बिटुमिन को आप बाइंडर की तरह यूज कर रहे हैं पेमेंट कंस्ट्रक्शन में, उस बिटुमिन को हम बोलते हैं पेविंग बिटुमिन विच इज यूज्ड इन दी हाई कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईवे बिटुमिनस पेमेंट्स। अब उसके बाद देख लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री यहां पर समराइज की हुई है कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अप्रूवल दिया था फोर्थ रिवीजन का, दैट वाज बेस्ड ऑन दी ड्राफ्ट फाइनलाइज्ड बाय द बिटुमिन तार एंड देयर प्रोडक्ट सेक्शनल कमिटी और दैट वाज फर्दर अप्रूव्ड बाय पेट्रोलियम कार कोल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स डिवीजन काउंसिल। सो फर्स्ट पब्लिकेशन 1950 में हुआ, स्पेसिफिकेशन ऑफ फॉर एस्फाल्टिक बिटुमिन एंड फ्लक्स्ड नेटिव एस्फाल्ट के नाम से फॉर रोड मेकिंग पर्पस। फिर हमारा जब आईएस 1201 से लेके आईएस 1220 में मेथड ऑफ टेस्टिंग बार्स तार एंड बिटुमिनस मटेरियल का फर्स्ट रिवीजन आया तो उसके बाद हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट की गई विथ रिवीजन इन 1992। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन था 2016 में वो किया गया, जिसमें बेसिकली क्या किया गया कि हमारा जो ग्रेडिंग सिस्टम था, ग्रेडिंग सिस्टम का मतलब ये है कि हमारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, तो ग्रेडिंग सिस्टम हमारा समझ लेते हैं क्या है, ये आप सभी लोग ने पढ़ भी रखा होगा। एक होता है हमारा पेनिट्रेशन ग्रेड सिस्टम, पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमिन सिस्टम, और दूसरा सिस्टम जो है ये हमारा विस्कोसिटी ग्रेड बिटुमिन सिस्टम है। अब कौन सा ग्रेडिंग सिस्टम बेटर है और क्यों 2006 में विस्कोसिटी ग्रेडेड बिटुमिन क्लासिफिकेशन आया, इसकी मैं डिटेल में आपसे डिस्कशन कर लेता हूं। तो बिटुमिन जो पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमिन था आपने पढ़ रखा है, जैसे 80/100 हो गया हमारा, 30/40 हो गया, ये हमारे पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमिन थे जिसमें हमारा ये इंडिकेट कर रहा था कि 8 से 10 mm की रेंज में हमारा इस ग्रेड के बिटुमिन में पेनिट्रेशन हो रहा है। जो स्टैंडर्ड हम 100 ग्राम वेट से 5 सेकेंड के लिए जो टेस्ट करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, दिस वाज एट 25 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। और ये 25 डिग्री सेल्सियस क्या बेसिकली होता है, हमारा एवरेज टेम्परेचर। पर हुआ क्या, हमारी जो इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वहां पर हमारा ये एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं रहता। तो बेसिकली उसको टेम्परेचर सब्सिप्टिबिलिटी को मोर अप्रोप्रिएट तरीके से बिटुमिन पर इफेक्ट देखने के लिए हमारा जो नेक्स्ट ग्रेडिंग सिस्टम आया 2006 में, वो आया विस्कोसिटी ग्रेडेड बिटुमिन में, जिसमें इसके बेसिस पर हमारा बिटुमिन का क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, जिसमें हमारे बेसिकली 4 ग्रेड होंगे, VG10, VG20 से VG30 एंड VG40। ये 4 ग्रेड्स अवेलेबल हैं बेस्ड ऑन विस्कोसिटी ग्रेडेड बिटुमिन। एडवांटेज ये है कि जो बिटुमिन की प्रॉपर्टीज हैं, बेसिकली जो विस्कोसिटी है वो हमारी प्राइम क्लासिफिकेशन के लिए यूज की जाएगी, जिसमें विस्कोसिटी एट 60 डिग्री सेल्सियस हर एक ग्रेड के लिए स्पेसिफाई किया गया। क्योंकि जब भी आप बिटुमिन को बना कैसे रहे हैं, बिकॉज पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट है, क्रूड ऑयल से हमारा डिस्टिलेशन से प्रोसेस से बन रहा है, तो अलग अलग विस्कोसिटी हमें मिल रही है बिटुमिन की। तो 60 डिग्री सेल्सियस पे जो विस्कोसिटी रेंज है उसके बेसिस पर एक क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, तो एडवांटेज क्या था वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर थर्ड रिवीजन की बात कर रहे थे कि इन 2006 ग्रेडिंग ऑफ बिटुमिन वाज चेंज्ड फ्रॉम पेनिट्रेशन ग्रेड टू विस्कोसिटी ग्रेड। चेंज कर दिया गया बिकॉज जो टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी थी बिटुमिन की वो हम बेटर तरीके से एड्रेस कर पा रहे थे विस्कोसिटी ग्रेडेड बिटुमिन स्पेसिफिकेशन से, जो कि 60 डिग्री सेल्सियस पर हमने स्पेसिफाई की। ठीक है, बिकॉज इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन में दिस इज मोर अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, बिकॉज जैसे ही हायर टेम्परेचर पे आप जाओगे बिटुमिन की प्रॉपर्टीज एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड में चेंज होने लगती हैं। इन लिeu ऑफ पेनिट्रेशन ग्रेडेड स्पेसिफिकेशन बेस्ड ऑन पेनिट्रेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि जो विस्कोसिटी का क्लासिफिकेशन है वो 60 डिग्री सेल्सियस के विस्कोसिटी पर दिया गया है। ठीक है, दूसरा एडवांटेज क्या मिला, पहला तो एडवांटेज हो गया टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी, या मोर अप्रोप्रिएट तरीके से हम परफॉर्मेंस जज कर सकते हैं बिटुमिन की इस क्लासिफिकेशन सिस्टम से। दूसरा एडवांटेज ये हुआ कि हमारा टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो हम पेविंग बिटुमिन के क्लासिफिकेशन के सुटेबिलिटी के लिए यूज करते थे, वो हमारे टोटल इनिशियल 14 टेस्ट हम परफॉर्म करते थे, अब वो टेस्ट हो गए 7 जब हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज कर दिया। तो उससे हमें एडवांटेज क्या मिला, हमारी जो कॉस्ट सेविंग थी, जो हम टेस्ट करने में खर्च कर रहे थे, वो हमारी रिड्यूस हो गई जब हमने विस्कोसिटी ग्रेड बिटुमिन का क्लासिफिकेशन सिस्टम अडॉप्ट किया। और साथ ही साथ कुछ हमारे एम्पेरिकल टेस्ट पैरामीटर्स जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती थी पहले, अब वो ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा पैराफिन वैक्स कंटेंट निकालते थे हम, पेनिट्रेशन रेशियो निकालते थे, फ्रेश ब्रेकिंग पॉइंट निकालते थे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ बिटुमिन। और फोर्थ रिवीजन में क्या किया गया कि जो क्लासिफिकेशन किया गया थर्ड रिवीजन में, उसको एम्फेसिस किया गया कि हमारा विस्कोसिटी ग्रेड बिटुमिन को ही हमें यूज़ करना है फॉर द असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बिटुमिन, and जो viscosity measurement at 60 degree Celsius, hence viscosity ranges are provided for all the grades। तो अभी viscosity ranges की भी बात करेंगे कि different जो VG10, VG20, VG30, VG40 grades हैं वो हमारी viscosity ranges क्या रहेंगी। तो instead of range for penetration, जैसा कि हमारा penetration grade में पहले range रहता था 80/100 का 8 से 10 mm, अब वो क्या किया गया, penetration value minimum specify की गई। और साथ ही साथ एक important चीज, because viscosity is directly एसोसिएटेड विथ टेम्परेचर, तो इस तरीके से जब हमने विस्कोसिटी से कोरिलेट कर दिया अपना क्लासिफिकेशन, तो दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर, एक तो हमारा हो गया टेम्परेचर। ये टेम्परेचर कौन सा होगा, दिस टेम्परेचर विल बी डिजाइन मैक्सिमम एयर टेम्परेचर, दिस विल बी द एम्बिएंट टेम्परेचर। जो जिस भी क्लाइमेटिक कंडीशन में आप यूज कर रहे हो, बिटुमिन को यूज करने वाले हो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, वहां पर एम्बिएंट यानी एयर का हमारा टेम्परेचर कितना है, तो वो उसका कुछ प्रोसीजर है, वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फॉर ईच ग्रेड ऑफ बिटुमिन द रेंज ऑफ विस्कोसिटी वैल्यूज एंड मिनिमम पेनिट्रेशन वैल्यू स्पेसिफाई की गई 25 डिग्री सेल्सियस पर। और इंपॉर्टेंट चीज ये था कि डक्टिलिटी टेस्ट की अब जरूरत नहीं थी, ये मैंडेटरी नहीं था कि बिटुमिन जो आप यूज करने वाले हो उसकी क्वालिटी अश्योर करने के लिए आपको डक्टिलिटी टेस्ट परफॉर्म करना है, तो दिस बिकेम नॉन मैंडेटरी। ठीक है, तो अब कुछ बेसिक फंडामेंटल्स देख लेते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब आते हैं हमारा जो एक इंपॉर्टेंट चीज था
ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एडवांटेजेस ऑफ विस्कोसिटी ग्रेडेड बिटुमिन क्या रहेंगे। फर्स्ट, द पेनिट्रेशन ऑफ बिटुमिन इज मेजर्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस and the average temperature, but the results of this test is not reliable in hot weather. So they measure the viscosity of bitumen. हम दो टेम्परेचर पर विस्कोसिटी मेजर करते हैं। बेसिकली एब्सोलूट विस्कोसिटी जो मेजर करते हैं वो हम 60 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, और जो 135 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम टेबल में इसकी जो मिनिमम डिजायरेबल वैल्यूज हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, वो बात कर लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या एडवांटेज मिला, वीजी बिटुमिन जो होगा, विस्कोसिटी ग्रेड बिटुमिन जो होगा, उसे हम वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे नंबर ऑफ टेस्ट 14 से 7 में रिड्यूस हो गए जैसे ही हमने ये ग्रेड क्लासिफिकेशन यूज किया। टाइम और कॉस्ट हमारा दोनों बच गए। जो वीजी ग्रेड बिटुमिन है वो हमारा ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, और जो विस्कोसिटी वैल्यूज हैं 135 डिग्री सेल्सियस पे, ये हमें फेयर आइडिया दे देती हैं कि मिक्सिंग और कॉम्पैक्शन टेम्परेचर पे हमारा क्या बिहेवियर रहेगा बिटुमिन का। ठीक है, मिनिमम स्पेसिफाइड काइनेमेटिक विस्कोसिटी वैल्यूज एट 135 डिग्री सेल्सियस हेल्प्स टू मिनिमाइज द पोटेंशियल ऑफ टेंडर मिक्सिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, एंड वीजी बिटुमिन जो है दैट दिस इज मोर सुटेबल फॉर हायर ट्रैफिक लोड्स। ठीक है, तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थी जो कोड कहता है। उसके बाद आते हैं हमारे मेन क्लॉजेस पे। तो यहाँ पर येलो कलर मैंने बोल्ड कर रखा है कि जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो पेविंग ग्रेड बिटुमिन है, दिस इज यूज्ड एज अ बाइंडर एंड यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल बिटुमिनस पेमेंट्स। और जो बिटुमिन है दिस इज ग्रेडेड, यानी ग्रेडेशन जो सिस्टम है, यानी क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो हमारा विस्कोसिटी पर बेस्ड है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ये जो विस्कोसिटी है ये हमारी एब्सोलूट विस्कोसिटी है, ना कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो मिनिमम वैल्यूज हैं वो हमारा कोड सजेस्ट करता है एट 135 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस पे हमारा बिटुमिन का ग्रेडेशन है, और यहाँ पर कुछ कोड्स दिए हुए हैं जिसके बेसिस पर यहाँ पे प्रोविजंस फ्रेम किए गए हैं। उसके बाद एक टर्म यूज होता है विस्कोसिटी रेशियो। इसको मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि इट इज द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी ऑफ रेसिड्यू फ्रॉम रोलिंग थिन फिल्म ओवन टेस्ट। तो सबसे पहले ब्रीफ में ये देख लेते हैं कि जो रोलिंग थिन फिल्म ओवन टेस्ट है ये होता क्या है बेसिकली, और उससे जो रेसिड्यू निकल रहा है उसकी जो विस्कोसिटी यानी म्यू रेसिड्यू यानी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ रेसिड्यू फ्रॉम रोलिंग थिन फिल्म टेस्ट, इसको आरटीएफओ टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, शॉर्ट टर्म एजिंग का जो इफेक्ट है बिटुमिन पे, उसका हम आरटीएफओ टेस्ट के बाद जो रेसिड्यू बचेगा उसकी जो विस्कोसिटी है और डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी एट ऑफ अनएज्ड बिटुमिन। अनएज्ड बिटुमिन का मतलब है जो फ्रेश बिटुमिन पैक होके आ रहा है, जिसमें अभी भी कोई भी ट्रैफिक कंडीशंस नहीं चली हैं, दिस इज फ्रेश बिटुमिन। बेसिकली उसका जो विस्कोसिटी का जो रेशियो है एट 60 डिग्री सेल्सियस, वो हमारा पैरामीटर कहलाता है विस्कोसिटी रेशियो। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको ध्यान रखना है। तो विस्कोसिटी रेशियो का हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं। बेसिकली सिंपल जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि हमारी थिन फिल्म होगी बिटुमिन की, इस तरह की। ये हमारे यहां पर आप देख रहे हैं, दीज आर दी कंटेनर्स जो जिसमें हम क्या करेंगे, दीज आर द मेटल कार्ट्रिज। जैसे हमारा प्रिंटर होता है उसमें हम इंक भरते हैं, उसी तरह इसमें कार्ट्रिजेस बनी होती हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बिटुमिन जो अनएज्ड बिटुमिन है उसको फिल करते हैं, थिन फिल्म्स बन जाती हैं इनके कंटेनर्स में। तो थिन फिल्म्स ऑफ कंटेनर इसमें बिटुमिन फिल कर देते हैं और फिर इसको ओवन में रख के रोटेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं ये जो मेथड है ये स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स डिवीजन 1963 में डेवलप किया गया था। बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें हमारे 8 ग्लास कंटेनर्स होंगे जिसमें हर एक में 35 ग्राम की बिटुमिन आ जाती है, विच इज फिक्स्ड इन वर्टिकल रोटेटिंग शेल्फ। हॉट एयर इज ब्लोन इनटू ईच सैंपल बॉटल। इस बॉटल में हम हॉट एयर भी ब्लो करते हैं साथ साथ। ठीक है, द बिटुमिन फ्लोज कॉन्टिन्यूअसली अराउंड द इनर सरफेस of each container in relatively thin film at a temperature of 163 डिग्री सेल्सियस for a period of 75 minutes। मतलब यहाँ पे जो ओवन पे टेम्परेचर रहेगा वो 163 डिग्री सेल्सियस का रहेगा और 75 मिनट्स तक ये प्रोसेस चलेगा
हमारा हॉट एयर भी ब्लो कर रही है, हमारा ओवन भी चल रहा है जिसपे 163 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन्ड है। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म एजिंग इफेक्ट। एजिंग इफेक्ट, इसका मतलब ये है कि हम इसको सिमुलेट कर रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन, जब हम बिटुमिन को कंस्ट्रक्शन हीट करते हैं साइट पे जाके, और उसके बाद हमारी जो ट्रैफिक कंडीशंस चलती हैं, तो उस कंडीशन को सिमुलेट करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इस ट्रैफिक कंडीशंस एंड कंस्ट्रक्शन जो साइट पे हो रहा है, उसको उस समय जो कंडीशंस होंगी बिटुमिन के साथ, उसका हमारे बिटुमिन की प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसको असेस करने के लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है बिटुमिन पे। तो ये ध्यान रखना है, कहीं कहीं आपको 75 मिनट्स भी मिलेगा, कहीं कहीं 85 मिनट्स भी मिलेगा। तो आप बेसिकली 75 मिनट्स ध्यान रखिए, दिस इज मोर ऑथेंटिक। और अनएज्ड बिटुमिन हो गया जिसमें आपकी जो रॉ बिटुमिन है एक तरीके से, जिसमें अभी भी कोई भी ट्रैफिक कंडीशंस या इस तरह की कोई भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस नहीं झेला है वो। तो उसके बाद जो यहां से निकलेगा रेसिड्यू, उसकी विस्कोसिटी आप मेजर कर लोगे, और अगर हम इस को डिवाइड कर देंगे अनएज्ड बिटुमिन से यानी फ्रेश बिटुमिन से, तो उसका जो रेशियो आना चाहिए वो हमारा मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो कोड ने दी है वो 4 दी है। मैक्सिमम रेशियो इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4 एट टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस फॉर ऑल ग्रेड्स ऑफ बिटुमिन। VG10 हो गया, चाहे 20 हो गया, चाहे 30 हो गया, चाहे 40 हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है VG10, VG20, VG30। इसका बेसिकली मतलब ये है कि हमारा जैसे जैसे नंबर वैल्यू बढ़ती जा रही है, हमारी ग्रेड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बिटुमिन हमारा हार्ड होता जा रहा है। हार्ड का मतलब है कि हमारी विस्कोसिटी जो हो रही है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, विस्कोसिटी इज इंक्रीजिंग, यानी VG40 की जो विस्कोसिटी होगी वो हमारी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू VG10। तो जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उसको हम ज्यादा गर्म टेम्परेचर पे, ज्यादा हायर टेम्परेचर में यूज कर सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज यहाँ पे हायर टेम्परेचर पे वो फ्लूइडिटी की तरह फ्लूइड बन जाएगा और उसकी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज हैं वो इतनी अच्छी नहीं रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बिटुमिन को 4 ग्रेड्स में क्लासिफाई किया गया है विस्कोसिटी के बेसिस पर और बेस्ड ऑन मैक्सिमम डिजाइन एयर टेम्परेचर। ठीक है, उसके बेसिस पर हमारा उसकी सुटेबिलिटी दी गई है कि किस टेम्परेचर तक हम इस पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ बिटुमिन को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो ये कंडीशंस हैं 2 चीजों पर है, ट्रैफिक कंडीशंस और दूसरी जो कंडीशंस है हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो निकालने का तरीका है दैट इज टोटल 7 डे एवरेज मैक्सिमम एयर टेम्परेचर, यानी लगातार 7 दिन में जो मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यूज आ रही हैं उनको आपको एवरेज कर देना है। ठीक है, टी एवरेज फॉर 7 डेज, और ये जो वैल्यूज हैं ये मैक्सिमम होनी चाहिए। तो वो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है VG10 के लिए, 30 से 38 तक के लिए, इसमें 30 एक्सक्लूडिंग है, 30 इंक्लूडिंग, 38 इंक्लूडिंग। तो 30 से 38 टेम्परेचर है जिस एरिया में मैक्सिमम एयर टेम्परेचर 7 दिन का एवरेज, वो VG20 यूज कर सकते हैं। जो हमारा एक्सट्रीम वेदर के लिए है, मतलब बहुत ज्यादा जहां राजस्थान जैसे एरिया जहां पे एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर 45 से रह रहा, वहां पे आपको VG40 प्रेफर करना होगा। तो दिस इज प्रेफर्ड फॉर वेरी हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये ऑब्वियस है। और ये हमारा हम प्रेफर करेंगे कोल्डर क्लाइमेट्स में। तो जो इंडियन कंडीशंस में हम यूज करते हैं बेसिकली हम ज्यादातर VG30 यूज कर रहे हैं, और लो रूरल रोड्स में बेसिकली हम बिकॉज इसकी कॉस्ट भी चीप होती है, जैसे जैसे हम ग्रेड बढ़ाएंगे हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उतना इन्वेस्टमेंट आपको देना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। और यहाँ पर एक नोट पड़ा है, दिस इज द 7 डे एवरेज मैक्सिमम एयर टेम्परेचर फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 5 years फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ डिजाइन पीरियड। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो पेविंग बिटुमिन है उसकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि वो होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, और जब हम उसको 175 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर रहे हैं तो उसकी फोमिंग नहीं होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी फोमिंग। उसके बाद आते हैं कि कौन कौन से हमारे टेस्ट प्रोसीजर्स रिकमेंड किए गए हैं पेविंग बिटुमिन यानी विस्कोसिटी ग्रेडेड बिटुमिन पे। VG का मतलब है विस्कोसिटी ग्रेड बिटुमिन। ठीक है, तो ये 7 टेस्ट हैं, आपको दिमाग में रखना है इनको कि ये 7 टेस्ट हैं। जैसे कि हमारा एक डक्टिलिटी टेस्ट हो गया, एक हमारा स्ट्रिपिंग टेस्ट हो गया।
ठीक है, लॉस ऑन इग्निशन टेस्ट हो गया। ये सारे टेस्ट हमारे जो आप बुक्स में पढ़ते हैं वो हमारे कहाँ पर परफॉर्मेंस असेस करने के लिए यूज करते थे, हम पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमिन पे। अभी जो हमारा क्लासिफिकेशन है विस्कोसिटी ग्रेड बिटुमिन के लिए, पेविंग बिटुमिन के लिए, वहां पे केवल ये 7 टेस्ट करने हैं, जिसमें पेनिट्रेशन जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे उसकी केवल मिनिमम वैल्यूज दे दी गई कि VG10 के लिए हमारा 80 होना चाहिए। इसको अगर हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो 8 mm हो जाएगा। दीज आर दी मिनिमम वैल्यू। 6 mm हो जाएगा, 45 mm हो जाएगा, 4.5 mm हो जाएगा, ये 3.5 mm हो जाएगा। और इसमें 100 ग्राम का वेट 5 सेकेंड्स तक के लिए एट 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है 60 डिग्री सेल्सियस, यूनिट हमारी पॉइस है। तो इन ग्रेड्स के क्लासिफिकेशन के लिए जो हमारी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है म्यू, उसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। 100 + -20 मल्टीप्लाइड बाई ग्रेड ऑफ बिटुमिन, ग्रेड वैल्यू ऑफ बिटुमिन। इससे आप कोई भी ग्रेड का बिटुमिन निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर VG10 आपको निकालना है तो यहाँ पे ग्रेड ऑफ बिटुमिन वैल्यू क्या है, 10 है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी VG10 के लिए, म्यू मिनिमम 100 - 20 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा 800 ट्वाइस। इसी तरह आपका U मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 100 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 + 20 × 10 = 1200। तो अगर आप देखोगे तो VG10 की जो वैल्यू है 800 से 1200, इसी तरह सबके लिए आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि विस्कोसिटी जो है 100 + -20 × ग्रेड वैल्यू ऑफ बिटुमिन होगी। इसी तरह काइनेमेटिक विस्कोसिटी मैंने आपको बताया था 135 डिग्री सेल्सियस पे मेजर करते हैं, यूनिट इसकी सेंटी स्ट्रोक्स है, ध्यान रखना। तो म्यू डिवाइडेड बाई रो जो है वो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, बट ये 135 डिग्री सेल्सियस पे, ये 250, 300, 350, 400, जैसे जैसे आप ग्रेड बढ़ा रहे हो आपकी जो विस्कोसिटी वो बढ़ती जा रही है। फ्लैश पॉइंट आपने पढ़ रखा होगा, आपका पेंस्की एंड मार्टेंस टेस्ट में फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट करते हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं अपरेटस का नाम दूसरा लिखा हुआ है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लीवलैंड ओपन कप जो टेस्ट है वो विटामिन के फ्लैश पॉइंट निकालने के लिए यूज किया जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। क्लीवलैंड ओपन कप, जिसमें हमारी जो मिनिमम फ्लैश पॉइंट है वो सभी ग्रेड ऑफ विटामिन के लिए 220 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इन ट्राइक्लोरोइथिलाइन में जो सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए वो 99% मिनिमम होनी चाहिए, ध्यान रखना ये मिनिमम वैल्यूज हैं। उसके बाद सॉफ्टनिंग पॉइंट में R&B का मतलब है रिंग एंड बॉल टेस्ट से जो आप सॉफ्टनिंग पॉइंट निकाल रहे हो उसकी जो मिनिमम वैल्यूज हैं वो हमारी 40, 50, 47 एंड 50 डिग्री सेल्सियस हैं। उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, हमारा पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमिन में ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करते, अब विस्कोसिटी ग्रेड बिटुमिन में टेस्ट परफॉर्म किया जाता है कि विस्कोसिटी रेशियो जो होगा वो मैक्सिमम 4 हो सकता है, ये मैंने आपको बताया था अभी। और डक्टिलिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस जो होगी मिनिमम। ध्यान रखना है कि जो रेसिड्यू है रोलिंग थिन फिल्म ओवन टेस्ट से जो रेसिड्यू निकला उस पर हमने जो डक्टिलिटी टेस्ट परफॉर्म किया उसकी ये वैल्यूज हैं कि इतना हमने आना चाहिए कि जब हमने उसमें शॉर्ट एजिंग का इफेक्ट दिया तो हमारी मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यूज कुछ रह जा रही हैं और वो स्पेसिफिकेशन इसको कंप्लाई करना चाहिए। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस थे। नेक्स्ट में मैं बचे हुए क्लॉजेस को डिस्कस करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।